नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन भाजपा सरकार की नीतियों पर काम कर रहा है या फिर विरोधी दल के नेताओं के निर्देश पर? यह एक बड़ा सवाल जरूर बन चुका है। जिस ढंग से गंभीर आरोपियों और अनुभवहीन अधिकारियों को संवेदनशील और महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी जा रही है, इससे प्रबंधन के मकसद को आसानी से समझा जा सकता है। शासन के द्वारा यदि समय रहते पूर्वांचल विद्युत वितरण में तैनात डायरेक्टर एडमिन शेष कुमार बघेल सरीखे अधिकारियों के हिकमतों की जांच कराकर यदि उस पर रोक नहीं लगाई गई तो पछताने के सिवाय शासन के पास और कोई चारा नहीं बचेगा। परिस्थिति जन साक्ष्यों, चर्चाओं और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अधिशासी अभियंताओं के स्थानांतरण में जिस ढंग से बदबूदार रायता फैलाने का काम किया गया है और जिसकी गंध से प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्याभूषण यह साहस तक नहीं कर पा रहे हैं, यह समझ से परे है। आरोप है कि प्रबंधन की ताल पर जिस अधिकारी ने थिरकना स्वीकारा उसे मुंह मांगा पद दे दिया गया और जिसने इससे असहमति व्यक्त की उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वाराणसी नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में तैनात जयकृष्ण त्यागी को सकलडीहा खंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। त्यागी पिछले लगभग एक वर्ष पूर्व नगरीय चतुर्थ खंड में तैनाती पर भेजे गए थे। आखिर इतने कम समय में रहने के बावजूद उन्हें सकलडीहा क्यों भेजा गया, जबकि 6 माह बाद जयकृष्ण त्यागी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि चतुर्थ खंड में रहते हुए त्यागी की कार्यशैली अच्छी नहीं थी और यदि त्यागी की कार्यशैली अच्छी नहीं थी तो जिसका 6 माह बाद सेवानिवृत्त होना है उसे सकलडीहा भेजकर आखिर क्या संदेश देना चाहता है प्रबंधन? त्यागी के सकलडीहा जाने पर यदि प्रबंधन के आरोप को मान लिया जाए तो सकलडीहा के उपभोक्ताओं को परेशान करने की क्या यह प्रबंधन की साजिश है? इससे विभाग का क्या फायदा होगा? और जयकृष्ण त्यागी जो बार बार मिन्नतें करते प्रबंधन से देखे जा रहे हैं कि उन्हें सब बंद कर दिया जाए, लेकिन प्रबंधन इसे मानने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1.5 वर्ष पूर्व चंदौली खंड में तैनात एके सिंह को, जिनकी ख्वाहिश थी नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनाती की, उन्हें चतुर्थ खंड में भेज दिया गया। आखिर एके सिंह को जो पिछले मात्र 1.5 वर्ष पूर्व चंदौली में जिनकी तैनाती हुई थी और जो इसके पूर्व गोरखपुर से निलंबन के बाद डिस्काम में संबद्ध थे,
उन्हें चंदौली में 1.5 वर्ष रहने के बाद ही चतुर्थ खंड में आखिर में उनकी चॉइस पोस्ट पर किन परिस्थितियों में भेजा गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। यहां वह कौन सी कारगुजारी करेंगे, इस पर उपभोक्ता मंच की नजर जरूर रहेगी। वहीं आनंद नगर महाराजगंज में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात ऋषिदेव गौतम को वाराणसी सारी क्षेत्र के तृतीय खंड में, जो महत्वपूर्ण खंड है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के होने के साथ साथ विश्वनाथ मंदिर जैसे महत्वपूर्ण स्थान की सप्लाई की जिम्मेदारी इस खंड में है, उन्हें तैनाती दी गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गौतम पिछले दिनों से अस्वस्थ हैं। उनके पेट का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने प्रबंध निदेशक से मिलकर अपनी अस्वस्थता के कागजात दिखाते हुए उनके द्वारा बताया गया है कि वह 10 कदम भी चलने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों ने 4 से 6 महीने तक उन्हें रेस्ट का एडवाइस किया है। ऐसी स्थिति के बावजूद प्रबंधन किसी भी स्थिति में उन्हें वाराणसी जैसे संवेदनशील खंड में आखिर क्यों ले आना चाहता है, यह भी समझ से परे है। तमाम गंभीर आरोपियों को आखिर प्रबंधन अच्छे पदों पर तैनाती के लिए क्यों उत्सुक रहता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। इलाहाबाद से एक अधिशासी अभियंता को बनारस भेजा जा रहा है। इस अधिशासी अभियंता के मेला के दौरान, कुंभ मेला के दौरान किए गए कारगुजारियों की जांच लंबित है। इसी प्रकार ऐसे अन्य और भी गंभीर आरोपी हैं जिन्हें महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों पर प्रबंधन के द्वारा भेजा गया है। सवाल यह जरूर उठता है कि पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन ऐसे लोगों को जिन पर आरोप हो, जिनके खिलाफ जांच लंबित हो, जिनके पास अनुभव नहीं हो, ऐसे लोगों को आखिर पदों पर, संवेदनशील पदों पर क्यों भेजा जा रहा है, यह देखना महत्वपूर्ण जरूर होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।